शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में बिहार से बक्सर की खबर से। लापरवाही ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर के सदर अस्पताल से परेशान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में एक मां ट्रे में नवजात बच्चे और पिता कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते दिखाई दिए। यह मामला 23 जुलाई का है जो अब वायरल हो रहा है। दरअसल बच्चे का जन्म निजी अस्पताल में हुआ, जिसके बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। निजी अस्पताल ने इसके बाद पिता के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मां को ट्रे में नवजात बच्चा देकर सदर अस्पताल जाने को कहा, लेकिन सदर अस्पताल में कागजी कार्रवाई पूरी होते होते इस बच्चे की मौत हो गई। तस्वीरें वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। गोदी में बच्चा लेकर के ऑक्सीजन लगे हुए सदर अस्पताल में पहुंचते और वो बच्चा का डेथ हो जाता है। उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला और वो टेम्पू से लेकर के आए। नहीं लगता है कि लापरवाही है। इसके संबंध में जो है संध्या में हमको इस मामले का संज्ञान आया है। सिविल सर्जन और डीडीसी साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जाँच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विपक्षी आरजेडी कोरोना संकट के चलते चुनाव टालने की मांग कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दलील दी कि हम लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं चाहते। देखिए, मैं नहीं चाहता कि लोग बूथ के बाद सीधे शमशान में जाएं। लाशों के ढेर पे हम चुनाव एकदम नहीं चाहते हैं। और लोकतंत्र में जब लोक नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं है। जान है तो जहान है। और चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाई जाए। ये ना कि चुनाव के चलते जो है लोग जो है उनके जीवन जो है खतरे में आ जाए। और जो लोग जिनकी मृत्यु होगी वो तो वापस आएंगे नहीं। आप बताइए, जो एसपी है, डीएम है, गवर्नर हाउस से लेकर के सीएम हाउस, पूरा मंत्रिमंडल जो है, सारे अधिकारियों जो है, कई बड़ी संख्या में जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो ईवीएम आया है जिसपे ट्रेनिंग हो रही है, 40 से ज्यादा जो शिक्षक जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक शिक्षक की मौत भी हो गई है। मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, ये बात लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आती रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो जो भाजपा हो, चाहे नीतीश कुमार जेडीयू हो, वो कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों में दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि एक तो पहले कोरोना, उसके बाद अब ये बाढ़, और जिस तरीके के हालात हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बक्सर की, जहां पर संवेदनहीनता का एक अलग ही उदाहरण देखने को मिला है। ऐसे में नवजात बच्चे की मौत हो जाती है। इस पर कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। शशांक, बक्सर की फुटेज से ज्यादा कल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक नहीं 4 एक से काफी दर्दनाक वीडियो सामने आए थे। आप अपने ओई को कहें तो वो उस वीडियो को चला सकते हैं। और इन वीडियो को देखने से तो यही लगता है कि जिस अस्पताल में राज्य के खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे 3 दिनों पूर्व पीपीई किट पहन के, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि फोटो ऑप था, और वो जाके निरीक्षण करते हैं और वहां 3 दिन के अंदर सारी चीजें धराशायी हो जाती है। जिस राज्य में पूरे कोरोना का हर दिन खुद मुख्यमंत्री अपने से बैठकर रिव्यू करते हो, उस राज्य में इतनी बदतर स्थिति राजधानी पटना के कोविड अस्पताल की हो, उस राज्य में अगर तैयारी कोई कर रहा है तो वो आप कह सकते हैं कि वो संवेदनहीनता की एक तरह से पराकाष्ठा है। और ये बात अगर आपको किसी से पूछनी हो तो आप विपक्ष के दलों से नहीं पूछें, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछें। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो बेतिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो सरकारी अस्पताल में उनके परिवार वालों के अनुसार लापरवाही के कारण उनकी जान चली गई। उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिला और उसके कारण जो है उनकी जान चली जाती है। उस राज्य में आप सोच सकते हैं जहां पर आप इलाज के लिए कोई एक से एक हर दिन आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उन आदेशों का क्या होता है, क्योंकि कोई डॉक्टर देखने नहीं जाता है। मरीज जो है, डॉक्टरों के परिवार वालों को जो है लोग एडमिट नहीं करते हैं अस्पताल, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है। जांच रिपोर्ट आने में
कई दिन लग जाते हैं। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर जांच एक तरह से पूरी तरीके से ठप है। तो पूरी तरीके से बिहार में जहां तक कोरोना की स्थिति है, एक तरह से अराजकता है, अव्यवस्था है, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 4 महीने से हर दिन यही काम कर रहे थे, समीक्षा समीक्षा समीक्षा। उनकी समीक्षा का परिणाम यही है कि आज बिहार में किसी को ना ढंग से इलाज मिल हो रहा है, ना, और इलाज के लिए जो है ये शिकायत करने वाले और कोई नहीं है। उनके अपने सरकार के जो उनके अपने मंत्री हैं, उनके अपने जो अधिकारी हैं, वो कोई उनके अपने अस्पताल में, बिहार सरकार के अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाता है। शशांक। मनीष, एक जवाब में आपने पूरी कहानी को पिरो दिया है, बता दिया कि आखिर क्या हकीकत है। सवाल यही है, जैसा कि आपने कुछ शब्दों का चयन किया, अराजकता, फोटो ऑप, ये प्रशासन इस पर आंखें मूंदे कब तक बैठा रहेगा? जो ऑर्डर्स हैं वो कब तक सिर्फ पास होते रहेंगे, हकीकत में उन पर कुछ नहीं होगा। शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एनडीआरएफ की नाव पर एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बाढ़ग्रस्त बंजरिया इलाके के गुवारी गांव की इस महिला को 9 बटालियन एनडीआरएफ की राहत और बचाव टीम नाव पर लेकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रही थी, जिसके दौरान बूढ़ी गंडक नदी के बीच नाव में ही बच्चे का जन्म हुआ। एक आशा स्वास्थ्य कर्मी की मदद से इस बच्चे का सुरक्षित जन्म हुआ और बाद में मां के साथ बच्चे को बंजरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, ये ऐसे कुछ जिले हैं जहां बाढ़ से लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के 11 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ से त्रस्त हैं। 10 लोगों के मौत की खबर है। कहा यह जा रहा है दरभंगा बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। 5,36,000 लोग प्रभावित हैं। वहीं बिशनपुर गांव में पानी घुस गया है, इसलिए लोगों को वहां से बाहर निकलना पड़ा है। इसके अलावा दरभंगा के 12 ब्लॉक, 131 पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित बताए जा रहे हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना में गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूब गए। पटना सिटी के किला घाट की घटना है। नहाते नहाते दोनों गहरे पानी में चले गए। एसडीआरएफ की टीमें दोनों को तलाशने में जुटी हुई। और एनडीटीवी इंडिया के कार्यक्रम हम लोग में तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना से डर लग रहा है तो बाढ़ का हवाई सर्वे कर लें, ताकि उन्हें यह तो कम से कम पता लग सके कि राज्य में बाढ़ की आपदा का विस्तार कितना है। सुनिए। भयावह स्थिति बनी हुई है। अभी भी मुख्यमंत्री जो है उनके पास हेलीकॉप्टर है, वो जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वो जा करके एरियल सर्वे तो कर ले। अगर कोरोना से डर लग रहा है तो आप एरियल सर्वे कर सकते हैं, आपके पास सुविधा है, सारी चीजें हैं, लेकिन बोलने के बाद भी वो नहीं निकल रहे, तो ये कहीं ना कहीं से वो लगता है। बिहार से आगे बढ़ते हैं, जिक्र असम का करते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर घटने के संकेत दिखने लगे हैं। इसे बाढ़ से राहत की बड़ी खबर माना जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि ब्रह्मपुत्र का जलस्तर लगातार घट रहा है। बताया गया है कि इसका जलस्तर फिलहाल 49.52 सेंटीमीटर है, जो खतरे के निशान से नीचे है। एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि साल में चौथी बार बाढ़ आने से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक इस बार बाढ़ से मरने वालों की तादाद 96 पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दफा बाढ़ से 2,543 गांवों पर बड़ा असर पड़ा है। करीब 1.25 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। 500 राहत कैंपों में 50,000 से ज्यादा लोगों को शरण लेनी पड़ी है। और असम के ही डिब्रूगढ़ में बाढ़ के पानी के जमने की वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां बाढ़ का प्रकोप कम भी हुआ है, वहां बाढ़ का पानी अभी उतरा नहीं, लिहाजा जल जमाव के चलते लोग परेशान हैं। और असम के ही नगांव में बाढ़ में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इलाकों में जगह जगह कई फीट तक पानी जमने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और देश प्रदेश में बात उत्तर प्रदेश की। महोबा के जिला अस्पताल का हाल बुरा है। आधे घंटे की बारिश में ही पूरा अस्पताल लबालब भर गया।
मरीजों से लेकर डॉक्टर तक सब परेशान है। इस अस्पताल की एक ऐसी बदहाल तस्वीर पहली बार नहीं आई है। पिछले कुछ दिनों में ही कई बार अस्पताल में पानी भरने की तस्वीरें सामने आई, बावजूद इसके प्रशासन नहीं संभला। हालांकि कल की बारिश के बाद जिलाधिकारी ने खुद अस्पताल का दौरा किया, पानी की निकासी के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बात अयोध्या मंदिर की करते हैं, जिसका निर्माण कार्य तेजी से अब चल रहा है। खबरों के मुताबिक मंदिर के निर्माण में महंगे पत्थरों के अलावा सोना, चांदी, तांबा और महंगी लकड़ी का भी इस्तेमाल होगा। लकड़ी का उपयोग दरवाजों के लिए होगा, जबकि सोना और चांदी गर्भगृह के दरवाजों से लेकर अन्य दरवाजों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया जाएगा वो पत्थर अयोध्या के कार्यशाला में तराशे जा रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण क्षेत्र में 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, जिससे भविष्य में मंदिर के इतिहास के बारे में कोई जानकारी चाहेगा तो उसे ये जानकारी मिल सकेगी। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य ही सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। अयोध्या बाईपास के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह मंजूरी दी है। अयोध्या बाईपास पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसकी साज सज्जा पर 15 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। अभी तक 30% काम पूरा हुआ है। अयोध्या अंडरपास 29 जुलाई को शुरू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI को कहा था और स्थानीय सांसद ने भी इसके लिए आग्रह किया था।